भारतीय जनता पार्टी का फोकस एक बार फिर से बिहार पर हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव के सरगर्मी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और बिहार प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सारे लोगों का फोकस बिहार पर हो गया है, क्योंकि बिहार में उनकी सरकार एनडीए के तहत चल रही है। नीतीश कुमार उसके मुख्य पार्टनर हैं और मुकेश सहनी के साथ साथ जीतन राम मांझी भी इस सरकार के हिस्सा हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी का जैसे ही थोड़ा सा फोकस बिहार पे कम हुआ, बिहार में कई तरह की बातें शुरू हो गई। कहा यह जाने लगा कि नीतीश कुमार ने कोई योजना बना रखी है और इस योजना में तेजस्वी यादव भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बजट सब छोड़ करके जब जाते हैं पटना से बाहर तो चर्चाएँ शुरू हो जाती है कि वो जा करके कहीं ना कहीं नया गेम प्लान शुरू करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को कई ऐसे अवसर आए हैं जिस अवसर पर उन्होंने कड़ा ऐतराज़ जाहिर किया है, चाहे वो बयान हो अल्पसंख्यकों को लेकर के या फिर अल्पसंख्यक समाज से वोटिंग के राइट्स को छीनने वाला बयान हो। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव और मतदान समाप्त हुए, फोकस बिहार पर बढ़ गया है। आपको बता दें कि इस बीच में तेजस्वी यादव ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिस बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सख्ते में है। आपको याद होगा 2015 में भी एक बयान आया था जिसमें मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी और उसे किस तरह से लालू प्रसाद ने कैश कर लिया था। वहीं अल्पसंख्यक समाज को लेकर के बहुत सारी बातें कहने के बाद अब एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर आरक्षण समाप्त करने की साजिश संबंधी बयान दिया था और इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी परेशानी होने की संभावना पड़ रही थी और यही बात जानते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसे हास्यास्पद बताया है। उनका सीधे तौर पे कहना है संजय जायसवाल का कि तेजस्वी जब राजनीति में आए थे तो उम्मीद थी कि राजद में जो भ्रष्टाचार और विकास को लेकर समाप्त करने की बात चल रही थी, लाठी में तेल पिलावन वाली बात चल रही थी, वो समाप्त हो जाएगी और नए दौर की नई राजनीति शुरू करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने बयानों से साबित कर दिया है कि राजद के लिए झूठ और फरेब राजनीति छोड़ना शायद नामुमकिन जैसा है, असंभव जैसा है, क्योंकि उसी पर उनकी राजनीति टिकी हुई है। साफ तौर पे संजय जायसवाल ने कहा कि राजनीति के लिए जब मुद्दा नहीं मिलता है तो आरक्षण पर घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने के लिए मजबूर रहते हैं। साफ तौर पे संजय जायसवाल का ये बयान इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं फोकस बढ़ा दिया है तेजस्वी यादव और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ राजद पर, कि कहीं ऐसा ना हो कि मामला गड़बड़ा जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में अपनी सत्ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिणाम आने के बाद हालांकि जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़ों में जो सर्वे रिपोर्ट है वो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सत्ता वापस आ रही है। लेकिन भारत लाइव ने जो सर्वे दिखाया है उस सर्वे के अनुसार सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा और जो मैजिक आंकड़ा है 202 सीटों का, उसे पूरा करने में काफ़ी परेशानी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को बचा करके और उत्तर प्रदेश में भी सत्ता अपनी कायम रख पाती है। हालांकि जिस तरह का फोकस बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को साइड करके सीधी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी शुरू कर चुकी है। भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।